हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर बहुत बड़ी एक न्यूज़ आई है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे पता है ये वीडियो देखने वाले 50 साल के उम्र के आगे है और उनकी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे पता है कि आपको दिल से नहीं बल्कि इस पेंशन ने दिमाग से भी थका दिया है। उम्मीद करता हूँ आपकी पेंशन है जल्द से जल्द लागू हो। सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ईपीएफओ को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने कहा था कि हम पेंशन नहीं बढ़ाएंगे। जो पेंशन कर्मचारी है यहाँ पर हमारे भारत में 69 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगी है, उनको ईपीएफओ पेंशन नहीं देना चाहता था, लेकिन हाईकोर्ट ने ईपीएफओ को फटकार लगाई है और कहा है कि पेंशनधारियों को आपको पेंशन देनी होगी। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है उन पेंशनधारियों के लिए। श्रमिक संगठनों की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा में दिए जाने वाले योगदान पर टैक्स को प्रोत्साहन दिया है। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के लिए ईपीएफओ पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपये मासिक करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल दिख रहा होगा दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईपीएफओ को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन सीएमओ यूनिट के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ज्यादा पेंशन ऑप्शन को खारिज करने वालों ईपीएफओ के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का सीधा कहना है कि जो पेंशन भोगी है उनके साथ आप गलत व्यवहार नहीं कर सकते और उनको इंसाफ मिलना ही चाहिए। दोस्तों, 14 नवंबर को याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस चंपा दत्त ने निर्देश दिया था कि कर्मचारियों द्वारा पेंशन स्कीम अंतर योगदान राशि को लागू ब्याज के साथ ईपीएफओ को भेजने पर उनके भेजने के अगले महीने से उन्हें ज़्यादा पेंशन दी जाएगी। सेल की सीएमओ यूनिट के रिटायर्ड कर्मचारियों ने कोर्ट में यह पिटीशन डाली थी कि इसमें पिटीशनर्स के संबंध में 5 फरवरी 2025 के रिजेक्शन ऑर्डर को रद्द करने और यह रीजनल पीएफ को ऑफिस को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अनुसार पिटीशनर्स ने और उनके एम्प्लॉयर द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन के आधार पर सैलरी ज़्यादा पेंशन देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। 1995 का साल था, वहाँ पर जो है जो रिजेक्शन ऑर्डर निकली थी और जो रीजनल पीएफ था वहाँ पर पिटिशनर्स ने जो पिटिशन दाखिल की थी उसके समय में यहाँ पर देने की मांग की गई थी और ये मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, पिटिशनर्स ने कहा है कि सेल सीएमओ जिससे पिटिशनर्स 28 साल की उम्र में रिटायर हुए थे को पीएफ एक्ट 1952 के सेक्शन 17(1) के तहत एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 ऑपरेशन से छूट मिली हुई है। यह कहते हुए कि सेल सीएमओ पीएफ ट्रस्ट ने 4 अक्टूबर 2024 को ईपीएफओ द्वारा अप्रूवल के बदले हुए नियम जमा किए थे। अथॉरिटी ने रिवीजन को अप्रूव करने से मना कर दिया है और 21 जनवरी 2025 के अपने लेटर में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रस्ट रूल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एक पिटिशनर के वकील ने बताया कि पिटिशनर की जॉइंट एप्लीकेशन को ईपीएफओ के 5 फरवरी 2025 के एक ऑर्डर एम्प्लॉयर एस्टेब्लिशमेंट सेल सीएमओ के प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट रूल्स का हवाला देकर रिजेक्ट कर दिया है और यहाँ पर यह मानते हुए पीएफ अथॉरिटी का 18 जनवरी 2025 का ऑर्डर जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए छूट वाले एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पूरी तरह खिलाफ है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टली कहना है, जो हाई कोर्ट है, कि यहाँ पर पेंशन भोगियों को आपको पेंशन देना होगा। जस्टिस दत्त पॉल ने भी कहा है कि ईपीएफओ अथॉरिटी ने अपनी पहले ही व्याख्या दे दी थी जो उसे फैसले की पूरी तरह उल्टा और उल्लंघन करने के बराबर है। तो ईपीएफओ को काफी फटकार लगी है हाईकोर्ट से और यहाँ पर पेंशन भोगियों को यहाँ पर पेंशन दी जाने वाली है। दोस्तों, जो मांगे उठ रही है वहां पर श्रमिक संगठनों ने गुरुवार को बजट तैयारियों के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की है। दोस्तों, 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के ग्रुप ने ज्ञापन भी सौंपा है। कर छूट और सामाजिक सुरक्षा की सीमा बढ़ाने की मांग भी की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की भाषा के मुताबिक श्रमिक संगठनों ने कहा है कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जाए। इसके साथ ही ईपीएफओ और ईएसआई की योगदान सीमा और पात्रता सीमा में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। भी कहा है कि ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा खत्म की जाए और पेंशन को कोई भी टैक्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए और पेंशन को कोई भी टैक्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो 10 श्रमिक संगठनों के एक मंच ने ज्ञापन में कहा है कि वेतनभोगी
वर्ग के लिए उनके सैलरी पर इनकम टैक्स छूट की अधिकतम सीमा ईपीएफओ ये तय जानी चाहिए और पेंशन राशि पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। श्रमिक संगठनों ने कहा है कि अति धनवान व्यक्तियों पर 1% इनहेरेंट रिटर्न्स टैक्स लगाने से भी बजट में भारी राशि आ सकती है। इसका इस्तेमाल एजुकेशन, हेल्थ और अन्य सामाजिक क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है। उन्होंने यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के सभी मौजूदा वैकेंसियों का तुरंत भरा जाना चाहिए। श्रमिक संगठनों ने सुझाव दिया है कि सभी क्षेत्रों में निश्चित अवधि के रोजगार को बंद करके उसकी जगह नियमित रोजगार को ला चाहिए। यहाँ पर क्या क्या मांगे रखी गई है तो देखते हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि नई पेंशन योजना को खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि एकीकृत पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना की जगह नहीं ले सकती और परिभाषित पुरानी पेंशन योजना के लाभ बहाल किए जाने चाहिए। श्रमिक संगठनों ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने से इसे महंगाई भत्ता से जोड़ने की भी वकालत की है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए बजटीय आवंटन होना चाहिए। श्रमिक संगठनों ने मांग की है कि 8वें वेतन को आयोग को तुरंत गठन किया जाना चाहिए और पेंशन भोगियों को इसके दायरे में रखा जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि भारतीय श्रम सम्मेलन, जिसमें केंद्र सरकार भी एक पक्ष है, की सर्वसम्मति के सिफारिश के अनुसार न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह मुद्रास्फीति समायोजन के साथ से कम नहीं होना चाहिए। श्रमिक संगठनों ने यह भी कहा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन को प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए और यहाँ पर ये सहमत किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है पेंशन भोगी 7,500 की जगह भी 9,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, 1,000 रुपये में कुछ भी नहीं होता और 7,500 से लेकर अभी 9,000 करने की मांग उठ रही है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है उन पेंशन भोगी के लिए, उन 70 लाख लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और लेटेस्ट खबर जो है आप तक ईपीएस 95 के बारे में पहुँच सके। तब तक के लिए थैंक यू।